दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 के आने वाले एपिसोड की अपडेट के साथ एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आने वाले एपिसोड में क्या क्या होगा खास। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को प्यारा सा लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बीते एपिसोड में क्या क्या आप सभी दर्शकों को खास देखने को मिला। सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत होती है राहुल वैद्य से। राहुल वैद्य जो है गार्डन एरिया में पुशअप मार रहे होते हैं, तभी पवित्र पुनिया जो है राहुल वैद्य के कंधे में बैठ जाती है और साथ ही साथ मस्ती कर रही होती है। तभी इस पर जो है नजर पड़ती है गौहर खान की और साथ ही साथ गौहर खान ये सोचने लगती है कि मैं थोड़ा हंसी मजाक करती हूँ और साथ ही साथ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आती हूँ। इसके बाद गौहर खान गार्डन एरिया में आती है और सारे के सारे लोगों को ये बात बताते हुए नजर आती है और सारे के सारे लोगों को ये वार्न करते हुए नजर आती है कि कोई भी जिम करेगा तो सबसे पहले मुझे पूछ कर करेगा और साथ ही साथ हिना खान से पूछ कर ही कर सकता है। इसके बाद गौहर खान जो है वो हिना खान को बताती है और साथ ही साथ सिद्धार्थ शुक्ला को बताते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला तो कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन हिना खान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और हिना खान जो है गार्डन एरिया में आ जाती है गौहर खान और साथ ही साथ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, जहां पर वो सारे के सारे सदस्यों से यही बात जो है वो दोहरा रही होती है। इसके बाद आज के एपिसोड में यानी कि बीते एपिसोड में पूरी तरह से छाए रहे सिद्धार्थ शुक्ला। सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान के बीच में काफी स्वीट सा मोमेंट आप सभी दर्शकों को देखने को मिलता है, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान जो है एक रोमांटिक अंदाज में आप सभी दर्शकों के सामने जो है बाथरूम वाला जो एरिया है वहां पर दिखाई देते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला गार्डन एरिया में आते हैं और रूबीना दिलाइक यानी कि आपकी शक्ति फेम एक्ट्रेस की काफ़ी टांग खींचने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ रूबीना दिलाइक यही कह रही थी पूरे के पूरे दिन में कि मैं पहाड़ी हूँ। इसके बाद जो है सिद्धार्थ शुक्ला जो है रूबीना दिलाइक से ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा था। इसके बाद शहजाद दियोल और साथ ही साथ जो जैस्मिन भसीन है उनके बीच में एक बातचीत होती है और साथ ही साथ वो ये कह रहे होते हैं कि निक्की तंबोली जो है वो कितना ज़्यादा बात करती हैं। निक्की तंबोली कितना ज़्यादा बात करती तो हैं लेकिन वो काम भी करती हैं। इसके बाद शहजाद दियोल जाते हैं निक्की तंबोली के पास और निक्की तंबोली को ये बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम करती हो और साथ ही साथ आप काफ़ी मेहनती हो, लेकिन आप अपने बातों को जब रखते हो तो उसमें थोड़ा सा स्वीटनेस आप थोड़ा सा ऐड क्यों नहीं कर देते। इसके बाद निक्की तंबोली कहती है कि आज से हम दोनों जो हैं बेस्ट फ्रेंड है। जी हाँ, और साथ ही साथ इस तरह से कॉन्वर्सेशन होता है शहजाद दियोल और साथ ही साथ निक्की तंबोली के बीच में। इसके बाद आप सभी दर्शकों के बीच में देखने को मिलता है एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला गार्डन एरिया में बैठे हुए होते हैं और घर वालों से हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि सारा गुरपाल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सारा गुरपाल जो है बातों ही बातों में सिद्धार्थ शुक्ला से ये कह देती है कि आप तो पंजाब के दामाद हो, पंजाब के हो और साथ ही साथ हमने बिग बॉस सीजन 13 पूरी अच्छी तरह से देखा है, आपका खेल को भी देखा है और साथ ही साथ शहनाज गिल के खेल को भी देखा है। आप दोनों के बीच में कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा था, बहुत बड़ा चक्कर चल रहा था। ये सब जो है सारा गुरपाल कहती है सिद्धार्थ शुक्ला से। सिद्धार्थ शुक्ला को रहा नहीं चाहता, सिद्धार्थ शुक्ला को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को प्रवोक करने के लिए सारा गुरपाल जो है इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रही थी। दोस्तों, इसके बाद जो है सिद्धार्थ शुक्ला जैसे तैसे बात को छोड़ देते हैं क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला अच्छी तरह से जानते हैं कि बात को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके बाद जो है आप सभी दर्शकों के बीच में देखने को मिलता है कि बिग बॉस सीजन 14 के सबसे पहला टास्क देते हैं सारे के सारे सदस्य को, स्पेशली जो सुपर सीनियर सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट आए हैं यानी कि हिना खान, गौहर खान और साथ ही साथ सिद्धार्थ शुक्ला को और साथ ही साथ जितने भी रिजेक्शन हुए सदस्य हैं जो गार्डन एरिया में मौजूद हैं उन लोगों के लिए भी ये टास्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस टास्क का नाम होता है एंट्री पास टास्क। जी हाँ दोस्तों, एंट्री पास टास्क, इसमें सारे के सारे सीनियर कंटेस्टेंट को एक एक कार्य देना होगा रिजेक्शन
हुए सदस्यों को, और साथ ही साथ एक मौका देने के लिए वो सारे के सारे सीनियर सदस्यों को एक एक मौका देना होगा, एक एक कार्य देना होगा। जितने भी सदस्य जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं। अब साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस कार्य के जैसी ही शुरुआत हो जाती है तब सबसे पहले आते हैं सिद्धार्थ शुक्ला और रुबीना दिलाइक से कहते हैं कि आपको पूरा का पूरा एक हफ्तों के लिए आप बिग बॉस के मेन हाउस में तो आ सकती हो, लेकिन एक हफ्तों के लिए तो आप जो कपड़े में हो उसी कपड़े में आपको रहना होगा। रुबीना दिलाइक मना कर देती है। इसके बाद बहुत सारे टास्क देते हैं, जैसे हिना खान भी देती हैं और साथ ही साथ गौहर खान भी देती हैं, सिद्धार्थ शुक्ला तो दे ही दे रहे थे। इसके बाद बाकी सारे के सारे सदस्य जो हैं काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आते हैं। और स्पेशली हम आपको बता दें कि निशांत सिंह मलखानी जिस तरह से उनकी स्पिरिट थी वो काबिल तारीफ थी। और साथ ही साथ जान कुमार शानू की भी तारीफ हमें करनी होगी, क्योंकि जान कुमार शानू भी काफ़ी अच्छा खेले हैं बीते एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ें आप सभी दर्शकों को देखने को मिलता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट फेंकते हैं, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आने के लिए बिग बॉस जो है ये अनाउंसमेंट करते हैं कि जितने भी चार सदस्य हैं उन चारों सदस्यों में से ये डिसाइड करना होगा उन चारों सदस्यों को कि कौन सा सदस्य जो है बिग बॉस के मेन हाउस में जाएगा और साथ ही साथ कौन सा सदस्य जो है वो गार्डन एरिया में रहेगा, यानी कि उसके माथे में अभी भी रिजेक्शन का थप्पा लगा हुआ होगा। इसके बाद आप सभी दर्शकों को ये देखने को मिलता है कि जितने भी रिजेक्शन हुए वाले सदस्य रहते हैं उन सदस्यों ने आपसी सहमति से रुबीना दिलाइक को ये कहते हैं कि रुबीना दिलाइक का परफॉर्मेंस और प्रदर्शन काफ़ी वीक रहा, इसी वजह से रुबीना दिलाइक जो है गार्डन एरिया में रहेंगी और बाकी की जो जितने भी 3 सदस्य हैं जो भी रिजेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे 3 सदस्य जो हैं वो मेन हाउस में जाएंगे। इसके बाद रुबीना दिलाइक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई देती हैं और साथ ही साथ जब ड्यूटीज़ बढ़ रही थी और साथ ही साथ जो सामान चाहिए होता है इस बात को लेकर जब डिस्कशन हो रहा होता है तब जैस्मीन भसीन से जा भिड़ती है रुबीना दिलाइक। जी हाँ दोस्तों, रुबीना दिलाइक जा भिड़ती है। इसके बाद आप सभी दर्शकों के बीच में ये देखने को मिलता है कि निक्की तंबोली और साथ ही साथ सारा गुरपाल के बीच में भी एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। बीते एपिसोड में आप सभी दर्शकों ने देखा, जहां पर आप सभी दर्शकों को के बीच में ये देखने को मिलता है कि जैकेट को लेकर काफी ज्यादा लड़ाइयां हो रही होती है। आप सभी दर्शकों ने देखा कि निक्की तंबोली कितना ज्यादा काम कर रही होती है, लेकिन सारा गुरपाल जो है वो कहीं ना कहीं निक्की तंबोली के हर एक एफर्ट को कहीं ना कहीं वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी। अब ये तो रहा बीते एपिसोड के बारे में। अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा? आने वाले एपिसोड में बिग बॉस एक ऐसा कार्य देने वाले हैं जिस वजह से एक बार फिर जूनियर और साथ ही साथ जूनियर जो हैं एक दूसरे के आमने सामने होंगे और बहुत सारी लड़ाइयां होने वाली हैं आने वाले एपिसोड में। सिद्धार्थ शुक्ला जा भिड़ेंगे गौहर खान के साथ और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि गौहर खान के साथ तो लड़ाई होगी ही होगी, लेकिन एजाज खान के साथ भी लड़ाई होने वाली। तो वहीं कहीं प्यार के पापड़ भी पकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, प्यार के पापड़ भी जो हैं अब पूरी तरह से बेले जाएंगे पवित्र पुनिया और राहुल वैद्य के बीच में। अब हम आपके सामने बहुत ही जल्द हाजिर होंगे आने वाले एपिसोड की पूरी अपडेट के साथ। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक ले बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हिंदुस्तान न्यूज की रिपोर्ट।